नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस ऑफिस में एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने नगर कोतवाली और अन्य क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। आपको बता दें कि नगर कोतवाली पुलिस ने वादी प्रमोद जायसवाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 9 फरवरी की रात में अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर घर के अंदर से नकदी करीब 18 लाख रुपए और ज्वेलरी आदि सामान चोरी कर फरार हो गए। ये 11 फरवरी को इंदिरा विकास कॉलोनी में एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन 16 लाख रुपए से अधिक का नकदी और ज्वेलरी इसमें चोरी हुई थी। और एक दो और घटनाएं भी इस तरह की इस बीच क्षेत्र में हुई थी, जिनसे कि ये प्रतीत हो रहा था कि कोई गैंग इसमें सक्रिय है। तो लगातार हमारी जो कोतवाली की टीम है और जो हमारी सीआईयू की टीम है, ये इस पर लगी हुई थी और इसमें एक सफलता प्राप्त करते हुए कल इस घटना से जुड़े हुए 3 अभियुक्तों को एंटी कोरोना टास्क फोर्स युवा प्रकोष्ठ जनपद हरिद्वार की टीम को सम्मानित किया गया। नेहरू कॉलोनी महादेवपुरा सिडकिल हरिद्वार में आयोजित हुए कार्यक्रम में पहुंचे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जटाशंकर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी कोरोना टास्क फोर्स 25 देशों में काम कर रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में नीति आयोग के द्वारा एंटी कोरोना टास्क फोर्स युवा प्रकोष्ठ के कार्यों की सराहना की गई है। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में सर्वे होने के बाद वहां से एक प्रमाण पत्र भी संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं। सराहनीय कार्यों के लिए संस्था को दिया गया। और प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को भी गति दी जा रही है, जिसके तहत गरीब कन्याओं की पढ़ाई, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए संस्था लगातार मदद कर रही है। और इसके अलावा उत्तराखंड का विकास में भी हमेशा तत्पर रहती है और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी संस्था द्वारा किया जा रहा है। पूरे भारत में 25 देशों में काम कर रही है और उत्तराखंड में इतना अच्छा कार्य किया कि नीति आयोग ने हमारे कार्य की सराहना किया। हमारे जनपद हरिद्वार के जो युवा टीम ने इतना सराहनीय कार्य किया कि दिल्ली से हमको सर्वे होने के बाद इनको प्रमाण पत्र जारी किया गया। लखनऊ में क्राइम बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों को आने वाले त्योहार होली और शबे बारात को शांतिपूर्ण ढंग से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना गया और साथ ही पुलिस कर्मियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए बात कही गई। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एलडीए उपाध्यक्ष ने XQR कोड जारी किया है। लखनऊ की पार्कों में लगाए जा रहे QR कोड जनता के सुझाव से पार्कों को संवारा जाएगा। तो वहीं पर QR कोड से जनता अपना सुझाव दे सकेगी और सुझावों के प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलडीए उपाध्यक्ष ने XQR कोड जारी किया है और लखनऊ की पार्कों में लगाए जा रहे QR कोड, जिससे जनता के सुझाव से पार्कों को संवारा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि QR कोड से जनता अपना सुझाव दे सकेगी और सुझाव के प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी। मुजफ्फरनगर में अरशद राणा प्रकरण में आया मोड़। कांग्रेस नेता पहुंचे एसएसपी कार्यालय। कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जनपद मुजफ्फरनगर के चेरथावल विधानसभा सीट से चुनाव लेडी यास्मीन राणा पत्नी अरशद राणा पर यास्मीन राणा ने मानव तस्करी और बंधक और 10 लाख रुपए का आरोप लगाते हुए ये शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि एसएसपी का कार्यालय पहुंचे कांग्रेस पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा सीट से चुनाव लेडी यास्मीन राणा पत्नी अरशद राणा पर यास्मीन राणा ने मानव तस्करी और बंधक और 10 लाख रुपए का आरोप लगाते हुए शिकायत की। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में अरशद राणा प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। तो वहीं पर कांग्रेस नेता एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी से जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा सीट से चुनाव लेडी यास्मीन राणा पत्नी अरशद राणा पर यास्मीन राणा ने मानव तस्करी और बंधक और 10 लाख रुपए का आरोप लगाते हुए शिकायत दी। बृहस्पतिवार को हम चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद में मैं घर पे गया। घर जाने के बाद में
मैंने मिसिस के साथ खाना खाया, आराम से बैठे। रात को 11 बजे हमने आपस में बात की। मैंने कहा ऐसा है, अब घर को कैसे चलाया जाए, आप अपने कामों पे ध्यान दो, मैं अपने कामों पे ध्यान दूंगा। वो कहती है कि 24 घंटे मेरे साथ रहना पड़ेगा, सिर्फ इतनी बात है। उसके बाद में अगले दिन सुबह हुआ, सुबह उठ के मैं जुमा पढ़ने गया। जैसे मैं जुमे की नमाज़ पढ़ गया, पता नहीं टेलीफोन पे किससे क्या बात करी क्या नहीं करी, वो उन्हें पता होगा, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। उन्होंने आके मेरे साथ में हाथापाई मारपीट शुरू कर दी। शुजालपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। फोन लगाने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचे और फसल पाक कंप्लीट हो चुकी थी, और लेकिन कर्मचारी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। शुजालपुर से कुछ दूरी पर मंगरोला गांव की एक घटना है। बता दें कि बिजली ट्रांसफर में आग लगने से किसान की फसल में बड़ा नुकसान हो सकता था। किसानों ने आग को फैलने से पहले ही आग पर काबू पाया। बिजली विभाग के कर्मचारी कई दिनों से नहीं पहुंचे और किसान कर्मचारियों को फोन लगा रहे हैं। तो वहीं पर शुजालपुर से कुछ ही दूरी पर ट्रांसफर में आग लगने से किसानों को लाखों का नुकसान होते होते बचा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में तोते भी अफीम के नशे के आदी हो चुके हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि नशा इंसान करता है, लेकिन मंदसौर जिले में तोते भी नशे के आदी हो जाते हैं। ये नशेबाज तोते साल भर अफीम की फसल पकने का इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों अफीम की फसल पूरी तरह से अपने शवब पर है और अफीम की फसल आते ही ये तोते अफीम के डोडों को तोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। किसानों का कहना है कि अफीम की फसल पर डोडे आते ही तोते खेतों में मंडराने लगते हैं। अफीम के तोतों से बचाने के लिए किसान सुबह शाम तोतों को भगाते हुए निकालते हैं। फिर भी ये चतुर तोते किसानों को चकमा देकर अफीम का डोडा लेकर उड़ जाते हैं। किसानों का कहना है कि अफीम की सीजन आते ही 1.5 से 2 महीने तोतों से बचाने के लिए अफीम की फसल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मौका मिलते ही अफीम का डोडा तोड़कर तोते रफू चक्कर हो जाते हैं। यहाँ पर तोते क्या है कि सुबह पहली दिन उगते ही यहाँ पर रहना पड़ता है और सुबह 12 बजे तक इन तोतों को उड़ाना पड़ता है और फिर थोड़े बहुत टाइम में नहीं आते हैं, मगर 4 बजे फिर आ जाते हैं और झुंड की झुंड आते हैं और इधर उधर घूमते ही रहना पड़ता है। इसमें हम रात दिन परेशान है, बहुत तोते खाते हैं ना, बहुत दिए करते हैं ना, बहुत रात दिन यहीं पड़ा रहता है ना, 24 घंटा यहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।